हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई इसी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएँ वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम वृत्त बना लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो चलिए एक वृत्त बना लेते हैं। तो हमने ये व्रत बना लिया। देखो फिर इसके बाद देखो पढ़ते हैं फिर क्या कह रहा है। फिर इसमें कह रहा है कि समान व्रत क्या कह रहा है, यदि एक व्रत, ठीक है, तो व्रत की दो समान जीवा। तो यहाँ पर दो समान जीवा, जिससे हमने का उसमें क्या क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, सेम उसी प्रकार हमें दो समान जीवा खींचनी। चले खींच लेते हैं। तो एक जीवा देखो हमने खींच ली, ए बी। इसी प्रकार दूसरी जीवा खींच लेते हैं, सी डी। ये आपकी जीवा सी डी खींच गई। ठीक है, फिर देखिए फिर इसके बाद आएंगे क्या कह रहा है कि हाँ अंदर प्रतिच्छेद करें तो समान जीवा वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं वृत्त के अंदर, प्रतिच्छेद कहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों जो हैं ए बी जो है और सी डी कहाँ पर, यहाँ पर। और मतलब इसका ये एक समान जीवा, मतलब ए बी जो है वो समान बराबर इसके सी डी के ये बराबर है इसके। ठीक है, समान का मतलब यही होता है। फिर इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु ये है को केंद्र से मिलाने वाली रेखा। क्या, प्रतिच्छेद बिंदु को कहाँ से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा। तो केंद्र आपका ये है, केंद्र जिसे हम ओ बोलते हैं। तो ये केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से जो है बराबर कोण बनाती हैं, ये हमें बताना है। तो जो जीवा हैं उससे बराबर कोण बनाती है, मतलब इसका ये है कि जो इससे जीवा इस प्रकार। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम रचना करेंगे। तो रचना में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कर देते, फिर आपको उसमें रचना में लिख देंगे। तो रचना में हम ये करेंगे कि एक यहाँ से लंब खींचेंगे, ठीक है, और एक यहाँ से लंब खींचेंगे। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए, फिर हम आपको वहाँ पर कराएंगे। ठीक है, थ्योरिकल में। तो देखो यहाँ पर अपने इतना कर लेना। फिर इसके बाद यहाँ पर नाम डालेंगे। तो आप इसका नाम डाल लीजिए, एफ डाल लीजिए। ठीक है, ये आपका एफ हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। और जहाँ ये प्रतिच्छेद बिंदु हो रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, वहाँ पर हमने डाल दिया जी डाल दिया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई ना। अब देखो इतना करने के बाद अब हमें करना क्या है, हमें अब यहाँ पर सिद्ध करना है। अब हम आपको समझाते हैं। तो सिद्ध हमें ये करना है कि जो आपका कोण, कौन सा कोण, डी, कौन सा कोण, जो डी जी ओ, मतलब ये वाला कोण डी जी ओ हमें बराबर दिखाना है किसके, कोण बी जी ओ के। मतलब ये वाला कोण डी जी ओ, ये वाला कोण जो आपको दिख रहा है, ये वाला कोण हमें बराबर दिखाना है इस वाले कोण के। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। तो चलिए अब हम लिखते हैं। ठीक, यहाँ तक अब जो हमने रचना की सब पूरा लिखेंगे बिल्कुल डिटेल से। तो देखिए आप समझिए ध्यान से। ठीक है, तो देखो तो दिया है सबसे पहले, तो हमको क्या पता है, ठीक है, तो हमें पता है कि जो ए बी जो जीवा है वो बराबर किसके है, सी डी के। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे कि जो जीवा ए बी है, जीवा ए बी बराबर किसके है, जीवा सी डी के बराबर है। ठीक है, और आप ये चीज़ और भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि एक वृत्त का केंद्र ओ है और त्रिज्या वो। ठीक है, तो देखिए हमने वहाँ पर जीवा जो मेन पॉइंट यहाँ पर लिखा है, जीवा ए बी बराबर किसकी, जीवा सी डी के। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद ये हमको दिया गया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ से हमने जो लिख दिया है, तो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पर कि हमें सिद्ध क्या करना है कि जो आपका डी जी ओ है, ये वाला कौन सा कोण डी जी ओ, ठीक है, बराबर में किसके दिखाना है, कोण बी जी ओ के में बराबर दिखाना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होना है। फिर इसके बाद अब इतना हो गया ना। अब यहाँ पर रचना हमने क्या की, रचना में हमने क्या किया, तो हमने रचना की, रचना में हमने क्या किया, जो ओ एफ है ये देखो, ठीक है, ये वाला ओ एफ लंब किस पर है, सी डी पर। तो जो ओ एफ लंब खींचा हमने किस पर, लंब खींचा सी डी पर। और इसी प्रकार ओ ई ये वाला लंब किस पर खींचा हमने, जो लंब ये देखो लंब है, ठीक है, ये किस पर, ये लंब है दोनों। ठीक है, तो ओ देखो ओ एफ ये पूरी है, ओ एफ ये हमने लंब किस पर खींचा था, सी डी रेखा पर हमने ये लंब खींचा। और इसी प्रकार यहाँ से भी देखो तो हमने ओ ई जो लंब है किस पर खींचा, ए बी पर लंब खींचा। तो जो ओ ई है वो हमने कौन सी रेखा पर लंब खींचा, ए बी पर लंब खींचा।
ठीक है। ये हमने रचना में किया, ये चीज़ें हमने जो है अपने मन से मतलब अलग से की, ठीक है। और ये सब हमें पूरा सवाल में दिया गया था, यहाँ तक में सवाल में दिया गया था कि केंद्र जो जीवा है वो केंद्र से मिलती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कोण बनाए, क्योंकि हम ऐसे बराबर दिखा नहीं सकते हैं, ऐसे किसको भी सिद्ध करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर दो कोण बनाए, ठीक है। एक लंबी यहाँ से खींचा और एक लंबी यहाँ से खींचा। फिर उसके बाद यहाँ पर नामकरण किया, और नामकरण करने के बाद फिर उसके बाद अब आगे हमने देखेंगे, ठीक है। तो अब हमने रचना कर दी। अब रचना के बाद अब हम यहाँ पर सवाल को सिद्ध कर उपपत्ति करेंगे। तो देखो उपपत्ति में हम यहाँ पर क्या करेंगे, उपपत्ति, ठीक है। चलिए उपपत्ति, तो देखिए उपपत्ति में ये होगा कि अब देखो, अब यहाँ पर हमें किसको इसको बराबर दिखाना है, हमें बराबर दिखाना है इसको और इसको। तो इन्हीं दोनों त्रिभुज को हम क्या लेंगे, इन्हीं दोनों को हम लेंगे और इन्हें हम सर्वांगसम दिखाने की कोशिश, सर्वांगसम दिखाएंगे, ठीक है। तो ले लेते हैं कौन कौन सा त्रिभुज हमने बताया आपको, त्रिभुज GOF, ठीक है। सॉरी वो नहीं, अलग हम सर्वांगसम लेने के लिए इन दोनों त्रिभुज को लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज को लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे ये वाला GOF, ठीक है। और एक त्रिभुज कौन सा लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे और एक त्रिभुज लेंगे कौन सा, GOE लेंगे। ये दोनों त्रिभुज हम लेंगे, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को हमें लेना है। तो इन दोनों त्रिभुज को लेकर हम सर्वांगसम दिखा देंगे, तब आगे पे देखते हैं क्या होता है। तो इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम लेंगे, ठीक है। वो तो हमें जो सिद्ध करना है ऊपर बराबर दिखाना, वो फिर हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुज को अपने सर्वांगसम दिखाएंगे। कौन सा, तो एक ये वाला पूरा त्रिभुज और एक पूरा त्रिभुज ये वाला GOF और GOE, इन दोनों को हम क्या दिखाएंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे। तो चलिए दिखा लेते हैं। तो देखो अब इसमें हम देखेंगे हमारे पास कैसा क्या बराबर है। तो हमें पता है कि देखो यहाँ पर जो GOF ये भी 90 अंश का है और जो GOE ये भी कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर G, ठीक है। GFO कहते हैं क्योंकि F ये तो 90 अंश का है और हमें पता है कि जो बीच का होता है वही वहाँ उसका मान होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे तो GFO, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में F है ना, तो F किसका मान, F ये तो 90 अंश का है ये, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको GF जो है O है बराबर किसके है, GEO के। कारण इसका क्या है, क्योंकि 90 अंश, प्रत्येक कहते हैं दोनों 90 अंश, 90 अंश, ठीक है। दोनों कितने के 90 अंश, इसलिए हमने इसको बराबर दिखा। GFO जो है बराबर किसके हो गया, GEO के। सॉरी यहाँ पर कोण भी लिख सकते हैं, कोण GFO कोण GEO के, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना, ठीक। अब देखो इसके बाद हमें सर्वांगसम के लिए तीन चीज़ों की जरूरत होती है। हमने पहली चीज़ को निकाल चुके हैं, अब इसी का दूसरा देखो इसमें देखो GFO GEO, उसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है ना, GO इसमें भी और GO इसमें भी है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो GO है बराबर किसके, GO के, और इसको हम क्या कह सकते हैं कॉमन, या हिंदी में कहें तो उभयनिष्ठ, ठीक है। क्योंकि दोनों में कॉमन, दोनों में मतलब दोनों में चीज़ें पाई जा रही हैं, ठीक है। तो दोनों क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो GO बराबर GO। तो सेम इसी प्रकार इतना हमने कर लिया। अब देखो अब हमें पता है कि देखो ये FO ये बराबर किसके है, OE के, और कारण इसका क्या है, क्योंकि ये समान जीवा पर देखो दोनों, देखो AB जो जीवा है बराबर किसके थे, CD के। तो जब ये जीवा समान है तो इस पर कोई भी कोण भी बनेगा तो वो भी तो कैसे होंगे, समान होंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो FO है वो बराबर किसके हो जाएगा, OE के बराबर हो जाएगा, ठीक। बात क्लियर हो गई ना। तो OE के, और कारण क्या है, समान जीवा पर बने कोण कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो सर्वांगसम के लिए हमें तीन चीज़ें मिल चुकी हैं। ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला आपका एंगल, और ये मिला साइड मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण, और ये साइड मतलब भुजा, ठीक है। तो बताइए हमने जो सर्वांगसमता का नियम पढ़ा था उसमें क्या आपने कुछ ASS कुछ पढ़ा था, आपने ASA पढ़ा था, SAS पढ़ा था, ठीक है। साइड एंगल साइड पढ़ा था, एंगल साइड एंगल पढ़ा था, लेकिन आपने कहीं ASS नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब हमने आपको उसको भी बताया था कि अगर ASS कहीं आए तो पहले वो तो होता नहीं, अगर ऐसा कुछ आता है और एक 90 अंश का कोण हो तो वहाँ पर हम किस नियम से करते थे, RHS नियम से करते थे, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, राइट हाइपोटेनियस साइड। तो यहाँ पर हम क्या लगा के दिखाएंगे इसको, सर्वांगसम RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। राइट हाइपोटेनियस साइड मतलब राइट मतलब राइट की, और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, और साइड भुजा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे कि जो कोण कोण कौन सा था हमने किसको कहा, कोण त्रिभुज GOF सर्वांगसम है
त्रिभुज GOE के, किसके, GOE के सर्वांग सम है। ठीक है, कारण इसका क्या है, RH सर्वांग समता नियम से, RH सर्वांग समता नियम से। और RHS का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट हाइपोटेनियस साइड। ठीक, अब हमने इसको सर्वांग सम दिखाया है, तो हमने सर्वांग सम किसको, इसको दिखाया, हमने सर्वांग सम दिखाया है GOF और GOE को। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें बराबर क्या दिखाना है, कि हमें बराबर यहाँ पर दिखाना है जो DGO और किसको बराबर दिखाना है, BEO को, इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। ठीक है, हमने सर्वांग सम अलग चीज़ों इनको GOF और GOE को दिखाया है। ठीक है, तो अब देखो इसको समान, इसको हमने बराबर दिखाने के बाद अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ के जितने कोण होंगे, जहाँ मतलब इतने जहाँ पर कोण होंगे, लंब होंगे, शेष लंब होंगे, सब कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कारण, उसका भी कारण आपको पता है, किससे हम किस नियम से बराबर दिखा सकते हैं, CP/CT के नियम से। तो देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो आपका F, ठीक, इतना कर लिया ना। अब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका FGO, ठीक, क्या कोण, कौन सा, FGO, ठीक है, कौन सा, FGO देखें तो कोण FGO बराबर किसके हो जाएंगे, यहाँ पर कोण EGO के। ठीक है, बराबर किससे हो जाएगा, और कारण इसका क्या हो जाएगा, CP/CT के नियम से। ठीक है, हमने इसको बराबर दिखा सकते हैं, क्यों, हम बता चुके हैं कि अगर हम किसी चीज़ को सर्वांग सम दिखा दें, मतलब किसी दो त्रिभुज को, किसी चीज़ को, क्यों, कोई दो त्रिभुज को अगर हम सर्वांग सम दिखा दें, तो वहाँ पे जितने कोण यानी शीर्ष लंब जो कुछ होते हैं, तो सब कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने बराबर किसको दिखाया, कोण FGO को, ये वाला जो देख लिया ऊपर आप देख सकते हैं, ये वाले त्रिभुज को, FGO त्रिभुज को बराबर किसके दिखा दिया, EGO के, दोनों बराबर। CP/CT का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, हमने इसको बराबर दिखा दिया, लेकिन हमें बराबर क्या दिखाने हैं, हमें बराबर दिखाना, एक बार फिर से बता देते हैं, हमें बराबर दिखाना है कि जो DGO बराबर किसके, BGO के। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसे आराम से बराबर दिखा सकते हैं। देखो बराबर दिखा सकते हैं आराम से, क्योंकि इसी जीव हम बन रहे हैं। तब हम कह सकते हैं कि जो आपका कोण, कौन सा, कोण DGO, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, कोण DGO के। ठीक है, देखें ऊपर देखें, कोण DGO। ठीक है, कारण इसका, क्योंकि बन तो इसी रहा, इसी रेखा में बनना है ना, हमने इसको FGO को बराबर, तो इसी रेखा में तो बन रहा है, तो यहाँ से भी ये छोटी रेखा, तो जब छोटी रेखा बराबर है तो ये वाली भी, बड़ी वाली भी बराबर हो जाएगी, जो DGO है ये भी पूरी किसके बराबर हो जाएगी, BGO के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जब छोटी बराबर तो बड़ी भी बराबर हो जाएगी। तो ये हमने आपका क्या किया, प्रूव किया, यही हमें क्या करना था, सिद्ध भी करना था। आप देख सकते हैं ऊपर, ये देखिए, आज का सवाल थोड़ा छोटा था, बस आप समझ सकते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल आसान था। ये देखिए, कहाँ सिद्ध ये करना था हमें ना, कि कोण DGO बराबर कोण BGO के। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो चुका है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करके देखिए। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, कुछ कठिन नहीं था आज के सवाल में, तो बिल्कुल सरल था वो पूरा। आपको आई हो, हम आशा भी करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिए समझने की, कुछ नया नहीं बताया इसमें, कुछ सब जैसे सवाल लगते जा रहे हैं। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, लगातार समझ रहे हैं, आपको नियम लगातार जो आपने 7-8 चैप्टर 7-8 पढ़े हैं, सर्वांग सम क्या होता है सब पता है, तो इस सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, जो आपको बस धैर्य रखना है, संयम से सिर्फ समझना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहीं से ये आपका सवाल क्लियर हो गया। तो अब हम कल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।